हेलो स्टूडेंट्स, और आपका एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मेरा नाम है जैन रावत। तो देखिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं जो इडियम्स की जो सीरीज चल रही है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं 1997 टू टिल नाउ, यानी कि जो 1997 से अब तक के जितने प्रश्न पूछे गए हैं, जो इडियम्स में पूछे गए हैं, उसको हम लोग डील कर रहे हैं और एक कई सीरीज में चलेगी। तो ये जो एक लेक्चर 2 है, सीरीज 2 है, इसके बारे में बात करेंगे। प्रीवियस ईयर्स इडियम्स है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए आपके जो है कि आपके ही निवेदन पर जो कि पहले हम इंग्लिश में लिख रहे थे और हिंदी में बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या किए हैं, देखिए यहाँ पर हिंदी उसका सीधे सीधे हिंदी में लिखे हैं, यहाँ पर हिंदी लिखे हैं और यहाँ पर जैसे इंग्लिश लिखे हैं। तो कैसे एग्जाम से पूछे जाते हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा, यदि इससे जैसे सीरीज चलो उसको पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। प्रैक्टिस सेट इसी का लेकर आऊंगा, इसी का सेंटेंस में यूज किया जाएगा। जैसे कि आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे उसमें और एक सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस में इसका यूज रहेगा, ये सब का यूज रहेगा। तो आप उसे कैसे करेंगे और उसमें जो है कि बहुत ही आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है। यदि आप सीजन की तैयारी करने वाले हैं तो बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। चलो दोस्तों, इसी सब वीडियो सुन लेते हैं। तो जैसा कि अप्रैल में सीजन का एग्जाम होने वाला है, लगभग अप्रैल में होने वाला है जो सीजन का एग्जाम होगा। आप सीजन ही करें, एनडीए करें और अदर कोई एग्जाम्स करें, लेकिन खासकर जो सीजन का होगा उसके लिए उठाया प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम्स पूछे, स्टेनोग्राफर हो, स्टेनोग्राफर हो, कुछ भी हो। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, फेयर एंड स्क्वायर। पहला हमारा इडियम है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ईमानदार, यानी कह सकते हैं ईमानदार। यानी कि फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट। यहां से हिंदी शुरू होगा। चलिए आगे बोलते हैं ऑन द कफ। यदि पूछा जाए ऑन द कफ का देखिए थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, क्योंकि सीजीएल एग्जाम है दोस्तों, और सीजीएल को क्या माना जाता है, मिनी आईएएस माना जाता है। आप जब सीजीएल का एग्जाम देते हैं जिसे मिनी आईएएस माना जाता है, छोटा आईएएस है। और आपको पता है कि आईएएस होता है तो आईएएस का जॉब्स कितना है, जो है कि बहुत ही पावरफुल है। तो इसके लिए इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको। जो इंटर में पढ़े वैसे लेवल्स नहीं मिलेंगे। इंटर में जैसे आप वीडियोस पढ़े हैं वो बहुत ही क्या कि 100% का 5% है, 4% होगा। ये जो है कि इसके लिए एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए ऑन द कफ मींस होता है ऑन क्रेडिट, यानी उधारी पर होना, यानी उधार बिल्कुल क्या होना, उधार होना ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मींस क्या होता है दोस्तों, उधार। आगे बढ़ते हैं। नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब होता है नॉट ऑन गुड टर्म्स। देखिए आपको यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा नॉट ऑन गुड टर्म्स का मतलब हो जाएगा अच्छे संबंध नहीं होना, इससे क्या दुश्मनी की बात हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दुश्मनी। इसे हम कर सकते हैं दुश्मनी। तो नॉट ऑन गुड टर्म्स सभी ये एग्जाम से पूछे गए हैं, तो इसकी बहुत ही केयरफुली से पढ़िए और कोशिश करिए कि एक बार वीडियो देखने में याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं। प्लेड हैवोक काज डिस्ट्रक्शन, विनाश का कारण होना या विनाश होना क्या है दोस्तों, विनाश होना। चलिए यहां से हमारा हो गया, इसका हो गया। प्लेग हैवोक का मतलब होता है विनाश होना या काज डिस्ट्रक्शन, विनाश का कारण होना। टू कीप द पॉट बॉइलिंग, सॉरी नहीं कह रहा है कि टू कीप द पॉट बॉइलिंग। वैसे नॉर्मल में क्या हो जाएगा, टू कीप मींस रखना, द पॉट बॉइलिंग बर्तन को उबलते हुए रखना। तो कहने का मतलब क्या नॉर्मल मीनिंग नहीं है, हमें एक्चुअल मीनिंग चाहिए। तो टू कीप द पॉट बॉइलिंग हो जाएगा अर्न इनफ मनी, अधिक पैसे कमाना। क्या हो जाएगा, अधिक पैसे कमाना। क्या दोस्तों, अर्न इनफ मनी टू लिव। यहां देखिए इसका इंग्लिश है अर्न इनफ मनी टू लिव। इसका इंग्लिश निकालेंगे, अर्न इनफ मनी पर्याप्त पैसा कमाना टू लिव जीने के लिए, अधिक पैसे कमाना। फर्स्ट चार्ज, वैसे फर्स्ट चार्ज
फर्स्ट चार्ज का मतलब होता है प्रियोरिटी, इसे बोलते हैं प्राथमिकता। प्राथमिकता क्या कहेंगे दोस्तों? प्राथमिकता। इसे कहते हैं फर्स्ट चार्ज में होता है प्रियोरिटी। टुक टू वन सील्स, टुक टू वन सील्स। देखिए वंस यहाँ पर जो लिखे वंस यहाँ पर, ये क्या जाएगा यहाँ पर? देखिए जो टुक टू वन सील्स है, यहाँ पर आपको कोई प्रोनाउन मिल जाएगा। चलिए, तो टुक टू वन सील्स का मतलब हो जाएगा रन अवे इन फेयर। क्या हो जाएगा? रन अवे इन फेयर, डर कर भाग जाना। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर लिख देते हैं डर कर भाग जाना, डर कर भाग जाना। आगे बढ़ते हैं, तो टुक टू वन सील्स का मतलब हो जाएगा डर कर भाग जाना, रन अवे इन फेयर। हार्ड एंड फास्ट का मतलब स्ट्रिक्ट, नियम कानून में कठोर होना। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? कठोर। किसमें कठोर? नियम और कानून में। तो कहते हैं हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट यानी कठोर, नियम और कानून के मामलों में कठोर होना। ऑफ एंड ऑन कभी कभार यानी कि ऑकेजनली यानी कभी कभार। इसे कह सकते हैं कभी कभी या कभी कभार यानी कभी कभी, ऑकेजनली। कोल्ड ब्लड। आगे बात करते हैं, देखिए नंबर 10 आगे, नंबर 10 में बात कर लेते हैं। 10वां है, टोटल कितने हैं? ईडीएम से 30 है। इसके पहले ही पढ़ा चुके हैं, जिसमें 26 था, तो उसको भी उस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखिए। जितने सीरीज चैनल उसको देखिए और एग्जाम देने जाइए, ईडीएम से आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। कोल्ड ब्लड, वैसे तो कोल्ड ब्लड में होता है निर्दयी, तो क्या हो जाएगा? अ मर्डर डन विदाउट फीलिंग। अ मर्डर हत्या डन किया गया विदाउट फीलिंग, बिना फीलिंग के, यानी बिना एहसास के। फीलिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? अनुभव, एहसास। तो जो बिना एहसास के किया गया मर्डर, इसे हम कहते हैं निर्दयी। क्या कह सकते हैं? कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है? निर्दयी, जो कहीं ना कहीं क्या कोल्ड ब्लड हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं गोइंग प्लेसेज। देखिए कोल्ड ब्लड देख लिए, निर्दयी, अ मर्डर डन विदाउट फीलिंग, अ मर्डर डन विदाउट फीलिंग। गोइंग प्लेसेज, गोइंग अब्रॉड। गोइंग प्लेसेज का मतलब विदेश जाना। क्या जाएगा दोस्तों? विदेश जाना, विदेश जाना या विदेश की यात्रा हो जाएगा गोइंग प्लेसेज या गोइंग अब्रॉड। और अब्रॉड का मतलब क्या होता है? विदेश। तो गोइंग प्लेसेज, गोइंग अब्रॉड। ड्रीव ऑन वंस फैंसी, ड्रीव ऑन वंस फैंसी, यूज इमेजिनेशन। कल्पना का प्रयोग करना, कल्पना का प्रयोग करना, इसे कह सकते हैं कल्पना करना या कल्पना का प्रयोग करना। यूज इमेजिनेशन, प्रयोग करना। किसमें प्रयोग करना दोस्तों? जैसे कोई हम कार्य करते हैं जो इमेजिन करते हैं, उसमें कह सकते हैं ड्रीव ऑन वंस फैंसी, ड्रीव ऑन वंस फैंसी, कल्पना का प्रयोग करना। आगे बढ़ते हैं, यूज इमेजिनेशन हो गया। पे थ्रू वंस नोज, पे थ्रू वंस नोज, पे इन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, अधिक मूल्य चुकाना। कह सकते हैं कि पे थ्रू वंस नोज, पे ऑन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, ऐसे कह सकते अत्यधिक मूल्य चुकाना, अत्यधिक मूल्य चुकाना। क्या हो जाएगा? अत्यधिक मूल्य चुकाना। चलिए, अत्यधिक मूल्य चुकाना। रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। चलिए यहां से हिंदी लिखना शुरू कर दें, क्योंकि आप इस पे कहे थे कि हिंदी में बताइए सर। देखिए हिंदी में चलते हैं। आपको देखिए इंग्लिश में ही पूछेगा, लेकिन यदि आप हिंदी समझ लेते हैं तो आप ऑटोमेटिक है कि पढ़े होंगे, इंटर से आप पढ़े होंगे, इंटर के बाद आए होंगे, और इंटर आप जो है कि और जो यह सीजन जो एग्जाम कराता है वह आपको ग्रेजुएट लेवल का होता है। क्या होता है दोस्तों? ग्रेजुएट लेवल का होता है, ग्रेजुएशन पे होता है। जैसे सीजन को का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो उस पे होता है। तो आप इंटर में देखे होंगे कि ऐसे नहीं मिला। यदि आप इंटर में पढ़े होंगे, 10+2 में पढ़े होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिले होंगे, क्योंकि आपको जो सीजीएल एग्जाम्स के लिए, अदर एग्जाम्स के लिए आप बहुत ही एक ऑसम क्वेश्चंस होते हैं, एक्सीलेंट क्वेश्चंस होते हैं, और इसी को हम डील कर रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स, अपने उपलब्धियों पर जीवित रहना। इसे क्या कह सकते हैं? रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स, अपने उपलब्धियों पर जीवित रहना है। क्या कर देंगे? रेस्ट ऑन लॉरेल्स,
हो जाएगा। तो रेस्ट ऑन लॉरेंस। इसे देखिए ये क्या दोस्तों, ये प्रोनाउन है, केवल प्रोनाउन है जो सेंटेंस में लिया जाता है। गिव अ पीस ऑफ माइंड, गिव अ पीस ऑफ माइंड मींस होता है डांटना, डांटना सेल्फ रिमार्क कहते हैं। तो गिव अ पीस ऑफ माइंड मींस होता है डांटना। तो बहुत ही बार, कई बार इसे क्वेश्चन उठे हुए पूछे हैं। चलिए, तो गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है, डांटना। मेड नो बोन्स अबाउट, मेड नो बोन्स अबाउट मींस बात को ईमानदारी से सीधे सीधे बता देना। तो हो जाएगा मेड नो बोन्स अबाउट, मेड नो बोन्स अबाउट का मतलब हो जाएगा बात को ईमानदारी से सीधे सीधे बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मेड अ क्लीन लिस्ट ऑफ, मेड अ क्लीन लिस्ट ऑफ, दिल की बात बता देना, यानी कि दिल की बात बता देना, यानी जो भी हो उसको बता देने का मतलब क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, मेड अ क्लीन लिस्ट ऑफ, मेड अ क्लीन लिस्ट ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या हो जाएगा, सोविंग वाइल्ड ओट्स, सोविंग वाइल्ड ओट्स, मौज मस्ती में दिन व्यतीत करना। क्या हो जाएगा, सोविंग वाइल्ड ओट्स, मौज मस्ती में दिन व्यतीत करना, यानी कि हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, सोविंग वाइल्ड ओट्स। आगे बढ़ते हैं, मौज मस्ती में दिन व्यतीत करना, ये बहुत ही पावरफुल है। स्टैंड ऑफ फिश, स्टैंड ऑफ फिश मींस होता है क्रोध या नाराज, एंग्री जिसे कहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं एंग्री, यानी कि जिसे कहते हैं स्टैंड ऑफ फिश। स्टैंड ऑफ फिश का मतलब हो जाए क्रोध या नाराज। ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, अपनी बड़ाई खुद करना, जिसे कहते हैं शेखी बगाना। क्या कहेंगे दोस्तों, शेखी बगाना, इसे हम कहते हैं शेखी बगाना, अपनी बड़ाई खुद करना या शेखी बगाना। हिंदी में जाएंगे तो सॉरी बघारना। चिल्ला यानी हो जाएगा ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, अपनी बड़ाई खुद करना या शेखी बगाना। हैव एन एक्स टू ड्रीम, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, सिर्फ अपने बारे में सोचना। हैव एन एक्स टू ड्रीम, सॉरी ग्रीन, ग्रीन नहीं रहता दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीन रहता है, सॉरी ये होता है ग्रीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा हैव एन एक्स टू ग्रीन, हैव एन एक्स टू ग्रीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, हैव एक्स टू ग्रीन का मतलब हो जाएगा, देखिए स्वार्थ सिद्ध करना। आगे बढ़ते हैं, आई कैन एन ओपन बुक, एन ओपन बुक, और एन ओपन का बुक का मतलब खुली हुई किताब, वैसे क्या है खुली हुई किताब, इसका मतलब है जिसके बारे में कोई बात छिपी ना हो, जिसके बारे में कोई बात छुपी ना हो, उससे हम कहते हैं एन ओपन बुक। यानी कि हमारे कौन सा नंबर है, 22 नंबर है। देखिए 22 नंबर पर आ गए, बहुत ही आसानी समझेंगे और याद भी होगा। देखिए अब जैसे कि है, आपको बस एक बार देखिए और थोड़ा समझिए कैसे याद हो रहा है। और देखिए वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और उसको पढ़ के जाइए। देखिए बिल्कुल नए क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए और बिल्कुल यही क्या है कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे कहाँ से, यदि इससे प्रीवियस ईयर से नहीं लेकर आएंगे तो कहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे। एग्जामिनर क्या होता है, देखता है बच्चा क्या है, जो डिफिकल्ट होता है बच्चा क्या है जैसे छोड़ देगा। जैसे क्या एन ओपन बुक है, ये कहीं ना कहीं आसान है, आसान है जो आसानी से याद हो जाता है। कुछ कठिन जो होते हैं दोस्तों उससे कौन नहीं उठा, इसमें आसान प्लस कठिन दोनों है, तो आप कोशिश करें कि पूरी तरह से आपको याद हो जाए। चलिए एन ओपन बुक का मतलब जिसके बारे में कोई बात छिपी ना हो। रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स, गुप्त अर्थ समझना। रीड बिटवीन द लाइन्स में गुप्त अर्थ समझना है, यानी जो उसमें बात छिपी उसकी बातों को जानना। टू गिव द डेविल वंस, टू गिव द डेविल वंस, अपने प्रतिद्वंदी की प्रशंसा करना। टू गिव द डेविल वंस, अपने प्रतिद्वंदी की प्रशंसा करना, इसका मतलब हो जाएगा हमारा टू गिव द डेविल वंस। हो जाएगा, क्लियर हो गया दोस्तों। टू गिव द डेविल वंस ड्यू, ड्यू भी जोड़ लेंगे और हो जाएगा अपने प्रतिद्वंदी की प्रशंसा करना। टू ईट हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई, अपने किए की क्षमा मांगना। टू ईट हम्बल पाई, देखिए ईट मींस खाना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इडियम्स की सबसे खास बात यह होती है कि इसका जो मीनिंग होता है बहुत ही एक्चुअल होता है, बहुत ही अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो टू ईट हम्बल पाई, अपने किए की क्षमा मांगना, अपने किए की क्षमा मांगना। हॉब्सन्स चॉइस इंपॉर्टेंट है। हॉब्सन्स चॉइस, हॉब्सन्स चॉइस विकल्प का अभाव होना है, विकल्प का अभाव होना जहां पर बिल्कुल कोई चॉइस ना हो, तो हॉब्सन्स चॉइस का मतलब हो जाएगा विकल्प का अभाव होना। ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ध्यान देकर सुनना, ग्रेन ऑफ सॉल्ट, वैसे ग्रेन मींस अनाज हो गया, ऑफ सॉल्ट मींस नमक का, तो ऐसा होगा नहीं। ग्रेन ऑफ सॉल्ट का एक्चुअल मीनिंग होता है, ध्यान देकर सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना। टॉकिंग थ्रू वन साइड,
टॉकिंग थ्रू, देखिए टॉकिंग थ्रू वंस हैड, बेवकूफी भरी बात करना है। टॉकिंग थ्रू वंस हैड, टॉकिंग थ्रू वंस हैड का मतलब क्या है दोस्तों, बेवकूफी भरी बात करना है। आगे बढ़ते हैं, गो थ्रू फायर एंड वाटर, गो थ्रू फायर एंड वाटर, हर मुश्किल या परेशानी को झेलना, यानी प्रत्येक मुश्किल या परेशानी को झेलना, यानी इसे कह सकते हैं गो थ्रू फायर एंड वाटर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चेक बाय जॉन, चेक बाय जॉन, इसका मतलब काफी नजदीक या बिल्कुल पास या नजदीक। चलो दोस्तों, यहाँ तक हमने 30 इडियम्स पढ़ लिए, और इसको बाद देखिए, एक बार वीडियो देखने के बाद आपको समझ नहीं आता इसको 2 बार देखने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है, और बहुत ये जो है कि बच्चों वाले इडियम्स नहीं है, यानी इंटर वाले इडियम्स नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन होते पूछे जाते हैं। तो यदि आप परीक्षा देने गए होंगे तो उससे मिले होंगे क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।